हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगलिस्ट 127 पे। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, अब पत्नी पे जो भी है ये उसके मायके पे क्या ऐसा पॉसिबल है? जो एक आज की वीडियो में मैं बात कर रही हूँ, मेरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट एक जजमेंट है जो आप लोगों के बहुत काम आएगा, पति हो पत्नी दोनों के ही। कि दहेज का के जो केस है, कहा जाता है ना कि दहेज देना और दहेज लेना दोनों ही अपराध है। तो क्या फिर दहेज देने पे पत्नी और उसके मायके वालों पे भी केस कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, कौन सी सिचुएशन में कौन सी धाराएं होती है, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा ही एक सवाल आके खड़ा हुआ सीधा ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ के। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसका आंसर दिया, किस तरीके से फैसला किया, जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड तक बने रहिएगा। फिलहाल चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, जो इस केस का नाम है राहुल गुप्ता और वेज राधिका गुप्ता। अब इन्होंने जो शादी करी थी 24 नवंबर 2007 में करी थी। 3 बच्चे भी थे। ओवर टाइम देयर मैरिज ब्रोक डाउन, डिस्प्यूट जो उनके बाद उसका स्टार्ट हो गया। 3 बच्चे होने के बाद वही है, लड़ाई झगड़ा होने लग गया, स्टार्ट हो गया, शादी नहीं करनी हुई। फिर क्या किया, पत्नी ने 2023 में एक एफआईआर फिल करी एक महिला थाने में कि सी अक्यूज हर हस्बैंड एंड हिज फैमिली ऑफ क्रूरल्टी अंडर सेक्शन 498 आईपीसी के तहत, कि डावरी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द डावरी प्रोविजन, कि उन्होंने मुझसे डावरी मांगा, दहेज की डिमांड करते थे, ये सारी चीजें। अब जो जो जांच पड़ताल हुई उसके बाद क्या हुआ, सामने आया कि भाई देखो पति ने क्या किया इस पे, कि पत्नी ने मेरी एक्सेप्ट किया, उसके घर वालों ने, कि दहेज दिया है। अब सेक्शन 3 के तहत, डाउरी प्रोविजन एक्ट के तहत, पति ने ये बोला कि दहेज देना दहेज लेना दोनों ही अपराध है। अगर वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, मेरी पत्नी ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि हमने दहेज दिया है, तो फिर उन पे भी केस होना चाहिए। कि अब उसने क्या किया, पति ने उन पे जैसे आप काउंटर केस मारो या काउंटर कंप्लेंट, वो उसने करना स्टार्ट कर दिया कि भाई डावरी दहेज देना भी अपराध ही है, तो वो लोगों ने एक्सेप्ट किया है, तो उन पे भी है, तो कंप्लेंट बनती है। तो ये चीजें सामने आई। अब जब ये केस आगे पहुंचा दिसंबर 2023 को, कि पति ने किया उस पे केस, वाइफ पे, उसके मायके वालों पे, कि भाई उन्होंने ही दिया है। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, अब सिंपल सी बात है, उसने पति ने अपनी बात रखी कि भाई पत्नी ने और उसके घर वालों ने खुद एक्सेप्ट किया है कि दहेज देना। अब हमने, जब ये प्रोविजन एक्ट में बिल्कुल क्लियर मेंशन है कि दहेज देना लेना दोनों ही अपराध होते हैं, तो उन लोगों ने दिया है, उन पे भी कंप्लेन होनी चाहिए, सजा उनको भी होनी चाहिए। हर जगह गए, कंप्लेन करी, हम मजिस्ट्रेट के पास गया, हर जगह उसने अपनी पूरी कोशिश करी, हर जगह से क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया फाइल। अब जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, जब पत्नी ने आपकी जो कंप्लेन कर रही है ऑलरेडी डावरी में, कि मुझसे दहेज के लिए परेशान करते थे, हमने दहेज दिया था फिर भी मुझे किया जाता था, उसके साथ उल्टी हुई, तो आप उसी की बातों को स्टेटमेंट करके उसी के बेस पे आप कंप्लेंट दर्ज नहीं कर सकते हो। बिल्कुल, हाँ, माना कि दहेज देना अपराध होता है, ये बिल्कुल सही है, बट आपको कंप्लेन करने के लिए क्या होगा, जब ये पति ने क्या किया, मजिस्ट्रेट जब मैं वहां पे गया तो उसने भी रिजेक्ट कर दी, सेशन कोर्ट में गया, सेशन कोर्ट वालों ने भी रिजेक्ट कर दी, फिर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भी गया अपनी कंप्लेन लेके, तो उन्होंने भी रिजेक्ट कर दी। जब फाइनली गया सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये सवाल आया कि वाइफ के खुद के स्टेटमेंट को लेके आप उसी पे यूज नहीं कर सकते कि क्रिमिनल केस आप उसके अगेंस्ट ही रेज करो। माना कि ये एक अपराध होता है, बट आप उसको उस पे केस करने के लिए आपको एक इंडिपेंडेंट विटनेस हो, कोई सेपरेट प्रूफ हो, जिससे कि आप साबित कर सके। ये नहीं कि उसी की बातों की, उसी को स्टेटमेंट देके आप उसी पे कर सके। आपके पास कोई सेपरेट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, कि वो गवाह दे सके, कोई प्रूफ ऐसा होना चाहिए कि हाँ इन लोगों ने दहेज दिया है, तो आप उनके अगेंस्ट फिर कर सकते हैं। ये नहीं कि उसी की बातों को, उसी की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करके आप उसी पे काउंटर केस करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ये भी बताया कि 1982 जॉइंट पार्लियामेंट कमिटेड रिपोर्ट में हुआ भी था कि पीपल हु गिव डावरी आर द ऑफेंड फोर्स बाय द सोशल प्रेशर। अब होता क्या है, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी समझाया कि अगर दहेज दिया है, जब शादियां होती है, तो बहुत सारी सिचुएशन होती है, बहुत लोगों की मजबूरी भी होती है दहेज देने के लिए। हो सकता है कि समाज के प्रेशर में आके
या उसको ससुराल वाले जब शादी कर रहे हो तो उन्होंने डिमांड करी हो कि अब भाई शादी तो जब तक कार्ड छप गए, रिश्तेदार हो गए, अब डेट आने वाली है, अब उन्होंने कोई नई डिमांड करी, अब नहीं देंगे तो समाज में उनकी बेइज्जती होगी या उनकी बेटी के साथ आगे जाके होगा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस चक्कर में आके, दबाव में, प्रेशर में आके तो वो दहेज देना पड़ता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो इस वजह से दहेज देते हैं। और कुछ ये भी चीज़ें होती है दहेज देने के लिए, भैया लड़की वालों के पास या उसके जो पेरेंट्स होते हैं बहुत फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो भाई लड़की की शादी है तो हम तो धूमधाम से करेंगे, हर चीज़ें देंगे, मतलब अपनी मर्जी से एक लड़की को कुछ भी जैसे गिफ्ट दे देते हैं। अब चाहे कुछ भी दे, वो उनकी तरफ से अपनी लड़की खुश रह रही है, हम एक हर एक सामान देंगे, तो वो चीज़ें होती है। तो द फोकस ऑन द सेक्शन 7 और डावरी प्रोविजन एक्ट, इसमें क्या लिखा जाता है, ए पर्सन हु इज द विक्टिम aggressive person can't be prospective based on the statement they make while complaining about dowry। तो द कोर्ट ने भी एक्सप्लेन किया पर्पस बिहाइंड दिस लोन क्या था, कि बट गिविंग द टेकिंग डावरी वर्स पनिशमेंट उसका होता है। तो ये चीजें हैं। तो अगर आप करना चाहते हो उसी की स्टेटमेंट को लेके, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया आप उस पर केस नहीं कर सकते हो पत्नी पे। अगर आपको करना है बिल्कुल कर सकते हैं, दहेज लेना देना दोनों ही अपराध हो सकता है, बट आपको इंडिपेंडेंट विटनेस करना पड़ना पड़ेगा, कोई सेपरेट ऐसा प्रूफ, कोई सबूत देना पड़ेगा जिससे कि आप कोर्ट में साबित कर पाओ कि हाँ इन लोगों ने दहेज दिया है और हम इन पे केस मैं कर रहा हूँ या कंप्लेंट मैं करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको साबित करनी पड़ेगी एक अलग से इंडिपेंडेंट विटनेस डाल के। तो ये चीज़ें हैं। तो जो भी हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी। आई होप जिन पे भी दहेज का केस चल रहा, 498 या डावरी डीवी का जो भी है, तो वो लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि भाई अगर हमने दहेज लिया है तो इन लोगों ने दहेज दिया भी है, तो हम उन पे भी कंप्लेन कर सकते हैं। बट वो चीज़ें कर सकते हो, बट आपका खुद का इंडिपेंडेंस कोई विटनेस होगा। ये नहीं कि पत्नी और मायके वालों ने एक्सेप्ट कर दिया है तो उन पे ही आप वो चीज़ें स्टेटमेंट उनकी करो, वो चीज़ें करके। ठीक है, तो आई होप ये सुप्रीम कोर्ट का कैसा आपको जजमेंट लगा, इसमें क्या आपकी राय है, कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जल्दी मिलूंगी मैं कैसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।